सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। साथ ही उलगुलानों की धरती झारखंड के इस पावन धरा को भी नमन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। इस प्रकार बहुत ही बड़ी खुशखबरी पूर्वी सिंहभूम जिला के जो चौकीदार अभ्यर्थी थे, लंबे अरसे से सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनके बीच फाइनली बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सेकेंड लिस्ट प्रकाशित कर दिया जा चुका है। उस खुशखबरी को देखने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। यदि आप किसी अदर ज़िला से हैं और वहाँ पे भी सीटों की संख्या खाली है, चौकीदार की सेकेंड लिस्ट के इंतज़ार में है, तो आप लोग इस ज़िला का जो भी नोटिस है, हर एक चीज़ का आप रेफरेंस लेकर के अपने डीसी ऑफिस जा कर के ज़रूर संपर्क करने का प्रयास करें। हो सकता है यदि आपके एक प्रयास से कल आपके ज़िला में भी सेकेंड लिस्ट मेरिट जारी किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए पूर्वी सिंहभूम के जो उपायुक्त थे उनके द्वारा ये चीज़ पहले ही सरकार के जो गृह रक्षक है, गृह रक्षा में ये आवेदन सौंपा गया था। जब वहाँ के लगातार अभ्यर्थियों की मांग हो रही थी, तो गृह रक्षा, कारा, आपदा प्रबंधन विभाग, जिस विभाग के थ्रू आप लोग की भर्ती करवाई जा रही है, उस भर्ती पे सबसे पहले गिरिडीह के जो उपायुक्त थे उनके द्वारा एप्लीकेशन सेंड किया गया कि क्या देखिए हम लोग का सीट 306 कुछ पदों पर वैकेंसी आई थी, बट 224 ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट के दरमियान सेलेक्ट हो पाए। क्या सेकेंड लिस्ट निकालना है? जैसा कि उसी बीच में पलामू जो 4th ग्रेड को लेकर के भर्ती को रोक दिया गया था कि जब तक 4th ग्रेड की नियमावली नहीं बन जाती तब तक आप प्रक्रिया नहीं बढ़ा सकते। तो उनके द्वारा साफ शब्दों में ये चीज़ पूछा गया था, क्या वो इस पर प्रभाव डालेगा? तो इनके तरफ से देखिए ये फिर उधर से रिटर्न बैक एक एप्लीकेशन आया ओम प्रकाश तिवारी, जो कि सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के, उनके तरफ से ये रिटर्न एप्लीकेशन आया कि जो वो 4th ग्रेड की भर्ती है जो पलामू में हो रही है, उसका अलग नियमावली है और जो आप लोग का चौकीदार का है ये 2015 के नियमावली के तहत करवाया जा रहा है। तो इसमें किसी तरह का कोई भी प्रभाव आप लोग का नहीं पड़ेगा। आप सेकेंड लिस्ट निकालने के लिए आप तत्पर ही हैं। आप सेकेंड लिस्ट निकाल के आपका जो भी आगे का प्रोसेस है, सीटों की संख्या फिल करना है, वो आप फिल कर सकते हैं। देखिएगा वो लेटर आप लोगों का 2 सितंबर को जारी किया गया और तुरंत आप देखिएगा ये 8 सितंबर को ही, आज ही कल आप लोगों का, चूँकि कल देर रात में ये चीज़ आया तो वीडियो तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड नहीं कर सका, सो सुबह ये वीडियो आप लोगों के पास समझ जा रहा है। तो देखिए तुरंत ये 8 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम के जो उपायुक्त महोदय है वहाँ के, उनके द्वारा तुरंत सेकेंड लिस्ट मेरिट जारी कर दिया गया है। देखिए 224 अभ्यर्थियों का पहले सिलेक्शन हुआ था। फिर देखिए अभी द्वितीय मेधा सूची आप लोग का तैयार कर लिया जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चौकीदार भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत दिनांक 22/12/2024 के संपन्न लिखित परीक्षा के आलोक में शारीरिक माप एवं जांच में शामिल होने हेतु कुल 350 अभ्यर्थियों का द्वितीय औपबंधिक सूची निम्नत है। तो अब यहाँ पे देखिए जो अभ्यर्थी ये 350 में जिनका रोल नंबर आया है, यदि वो लगातार तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। अब वो इंतज़ार में होंगे कि सेकेंड लिस्ट निकलेगा तभी फिर हम लोग दौड़ ये चीज़ करेंगे, तो देखिए उनको मौका मिले चाहे नहीं मिले, मौका दोबारा क्यों ना, उनको मौका यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन वो इस मौके का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, एक अभ्यर्थी जो होगा लगातार मेहनत करते होगा, अपना रनिंग दौड़ जारी रखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं इसमें बाजी मार ले जाएगा। और पूर्वी सिंहभूम भी अभी जैसा कि देखिए पश्चिमी सिंहभूम जिस प्रकार से अभी धड़ाधड़ सारी वैकेंसियाँ वहाँ पे फिल करवाई गई, होमगार्ड का भी देखिए तुरंत वहाँ पे सारा प्रोसेस करवाया गया। पूर्वी सिंहभूम में भी लगातार देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल करके सारे सीटों को भरने का प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। साथ ही अभी हाल ही में देखिएगा तो 1259 के समथिंग पूर्वी सिंहभूम में आप लोगों का होमगार्ड का भी भर्ती जारी कर दिया गया है। तो कब किस जिला का दशा किस रूप में बदल जाए, ये अभी के समय में कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं आप सभी को बस एक ही बात कहूँगा कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अब दिन के जो 24 घंटे होते उसमें तैयारी ही नहीं,
और भी कुछ यदि आप लोग का एक्स्ट्रा काम है तो वो सब काम को भी ध्यान में रख कर के तैयारी को भी आप लोग को समय देने की अति आवश्यक है, क्योंकि अभी सारा प्रक्रिया अचानक से ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग का कटअप भी जारी किया गया है। जनरल कैटेगरी जो पहला मेरिट लिस्ट था 41 कटअप गया था, बट इस बार कितना गया है 37 कटअप। और जनरल कैटेगरी से सिर्फ जो खेल कूद कोटा से 3 अभ्यर्थियों को लिया गया। इसके पीछे कारण क्या है, तो जो जनरल के जितने भी सीट थे, जनरल में जितने भी सीट थे उन सारे सीटों को फिल कर लिया गया है। जो आप लोगों का जो पहला मेधा सूची तैयार किया गया था, इसी के तहत सारे सीट यहाँ पे फिल हो चुके हैं। तो देखिए निःशक्त कोटि से 41, अभी को वैसा अभ्यर्थी ही नहीं है। अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी कैटेगरी से देखिए जो सिंपली एसटी हैं उनके पास ना ही कोई खेल कूद का सर्टिफिकेट है, ना ही वो आदिम जनजाति से है और ना ही वो पीएच अभ्यर्थी है। सिर्फ एसटी हैं और वो पूरा अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो उनका पहला 40 नंबर गया था, अभी 39 नंबर गया है। और टोटल इसमें अधिक संख्या देखिए 286 अभ्यर्थियों को इसमें सेकेंड मेधा सूची के तहत लिया गया है। खेल कूद कोटा से देखिए 40 गया था, इस बार 35 गया है, इसमें 3 अभ्यर्थी लिए गए हैं। निःशक्त से 40 गया था, अभी 35 गया है, 1 अभ्यर्थी लिया गया है। आदिम जनजाति जो कि एसटी से है 39 गया था, इस बार 37 गया है और 3 अभ्यर्थी यहाँ पे लिए गए हैं। अनुसूचित जाति की बात करते हैं मीन्स एससी की, तो देखिए समान कोटा से 37 गया था, इस बार 36 गया है। टोटल 11 अभ्यर्थी यहाँ से लिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग 2 BC 2 से देखिए समान में पहले 37 कटअप किया था, इस बार 33 कटअप गया है। टोटल यहाँ पे 43 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तत्पश्चात हम लोग यहाँ पे बात करते देखिए महिला कैटेगरी से कोटी से देखिए 37 गया था, इस बार 33 गया है और 43 में 7 महिला समाहित है इसमें। बाकी देखिए ये सब जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS यहाँ पे चूँकि ये सीटें पहले ही फिल हो चुके हैं और योग्य नहीं है मीन्स जो भी कैंडिडेट की संख्या इसमें नहीं हुई होगी, इस कारण से इनको यहाँ पे नहीं लिया गया है। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए नोट तौर पर, और ये जब सारा संख्या आप काउंट कीजिएगा इधर का ये सारी संख्या, तो यही आप लोग का 350 के समथिंग आएगा। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय औपबंधिक नोट के तौर पर क्या दिया गया है। परीक्षा फल सूची पृष्ठ संख्या 1 में अंकित सभी रोल नंबर के अभ्यर्थियों का शारीरिक माप एवं जांच परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थल अलग से निर्धारित कर जिला के वेबसाइट एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। मीन्स अलग से आप लोगों का कहाँ पे दौड़ करवाया जाएगा, किस डेट में करवाया जाएगा, उसका आप लोग को अलग से प्रकाशित किया जाएगा नोटिस। चौकीदार नियुक्ति होती झारखंड चौकीदार समग्र नियमावली देखिए 2015 के अनुरूप लिखित परीक्षा में उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर श्रेणीवार शेष रिक्त पदों की संख्या को करीब 3 गुना का संख्या में अभ्यर्थियों को शारीरिक माप व जांच हेतु औपबंधिक सूची में शामिल किया गया है। अनारक्षित कोटि में सीट रिक्त नहीं के कारण अनारक्षित कोटि के किसी भी अभ्यर्थी ब्रैकेट में देखिए खेल कूद कोटा को छोड़कर के रोल नंबर का चयन द्वितीय औपबंधिक सूची में नहीं किया गया। इसके पीछे का कारण क्या है, तो जनरल कैटेगरी से जितना भी सीट था ऑलरेडी वो सारा फिल हो चुका है। तो इसलिए जनरल कैटेगरी में जो समान है छात्र जिसके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ना ही वो खेल कूद कैटेगरी से आते हैं, ना ही वो पीएच मीन्स PWD अभ्यर्थी हैं, तो उनको नहीं लेने के पीछे का कारण बस वही है। वही सारा चीज़ यहाँ पे देखिए किस कैटेगरी में कितने कितने लिए गए हैं, किसको किसको लिया गया है, सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों का वही नोट के तौर पर दिया गया है। सारा साफ तौर पर सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को रख दी गई है आप लोग की समझ पारदर्शी तरीके से, ताकि आप लोग को समझने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार देखिए बैक टू बैक कहीं ना कहीं अभी हाल ही में शायद आप लोग का पाकुड़ जिला में भी सेकेंड लिस्ट प्रकाशित किया गया था। अभी और एक जिला का आप लोग का सेकेंड लिस्ट कुछ यहाँ 10 से 15 अभ्यर्थियों का जारी किया गया था जो वेटिंग लिस्ट था गिरिडीह का, वहाँ का भी
जारी किया गया। तो कहीं न कहीं देखिए, जब आप लोग आगे बढ़िएगा तो निश्चिंत कुछ न कुछ रास्ता आप लोग को मिलेगा। अब आप सोचिएगा कि हम ग्रुप में जॉइन हो चुके हैं, जो अपडेट आएगा मिलेगा तो ठीक है, नहीं। आपको ग्रुप से निकल कर के थोड़ा-सा आप लोग को फिज़िकली मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। अगर कभी गलती से भी आप लोगों को जाने की सोचे कि डीसी ऑफिस जाएँ, तो देखिए ये दोनों पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जिन-जिन ज़िलों में सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला गया है, वहाँ का सेकंड मेरिट लिस्ट का निकाल लीजिए। और जो अभी ये एप्लीकेशन जो आया था अभी आप लोगों का गृह कारा के जो सरकार का जो सचिव आयुक्त है उनके द्वारा, उस एप्लीकेशन का कॉपी भी आप लोग निकलवा लीजिएगा प्रूफ के तौर पर, और उनके सामने रख कर के बात अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा कि देखिए, जब डायरेक्ट गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के जो सरकार के सचिव हैं, उनके द्वारा ये साफ ज़ाहिर ईमेल नोटिस जारी किया जाता है कि आप निकाल सकते हैं, चूँकि इसका नियमावली 2015 और इसी नियमावली के तहत जो 2015 का नियमावली यहाँ पे आप देखें, इसी नियमावली के तहत चौबीसों जिला में प्रक्रिया करवाया जा रहा है। जब एक जिला में निकल सकता है तो अगला जिला में काहे नहीं निकल सकता है, जब सीटों की संख्या खाली है तो बस इसमें थोड़ा-सा आप लोगों को अभ्यर्थीपन, जो अभ्यर्थी का गुण है, वो चीज़ सही तरीके से आप लोग वहाँ पे रखने का प्रयास कीजिए। निश्चिंत तौर पर आप लोग की बातें सुनी जाएगी।